कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ। क्षमा कर क्योंकि वे जानते नहीं। ओजीएम की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत और प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। आज का दिन जगत में गुड फ्राइडे अर्थात उत्तम शुक्रवार के रूप में मनाया जाता है। उत्तम यह शब्द पवित्र इस नाते से इस्तेमाल किया जाता है और उसका संदर्भ सीधे प्रभु यीशु मसीह जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर जो बलिदान किए हैं उस पवित्र बलिदान से है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 34वें आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए स्वर्गीय पिता के पास बिचवई करते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जो लोग अलग अलग प्रकार से उसे सता रहे थे उन्हें क्षमा मिले, इसलिए उसने एक ही कारण दिया और कहा, ये जानते नहीं, मतलब वे अज्ञानी हैं। उसे सताने वाले लोगों में हम 4 समूहों को देखते हैं। पहला समूह सूबेदार पिलातुस और उनके सैकड़ों सिपाहियों का है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में उसे शारीरिक और मानसिक रीति से सताया। उन्होंने उसे एक निचले स्तर का अपराधी समझकर अनगिनत कोड़े लगवाए। उसकी निंदा करने के लिए उन्होंने उसे कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। मरकुस और यूहन्ना कहते हैं कि वह बैंजनी रंग का बागा था। लाल रंग उसने बहाए हुए लहू का अर्थात हमारी छुड़ौती के मूल्य को दिखाता है, तो बैंजनी रंग राजकीय वस्त्र को दिखाता है। रोमन राज्य के सम्राट के सर पर पत्थरों की नक्काशी का मुकुट रखा जाता था। प्रभु की निंदा करने के लिए उन्होंने उसे कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। कांटे हमारे पाप और श्राप को दर्शाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो राजा के हाथ में उसका अधिकार और सार्वभौमत्व प्रदर्शित करने हेतु सोने से मढ़माया हुआ राजदंड होता है। उन्होंने जानबूझकर उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर जहाँ कांटों का मुकुट रखा था उस पर मारने लगे। उसको क्रूस पर लटकाने के बाद उसके सिर के ऊपर एक दोषपत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। उसने तो विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। दूसरे समूह में वो कुकर्मी या चोर शामिल है, जिनमें से एक को उसकी दाहिनी और दूसरे को उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वे 2-4 यहूदी हो सकते हैं, शायद वे क्रूर लुटेरे होंगे या चोरी करते हुए उनके हाथ से किसी का खून हुआ होगा और इसीलिए उन्हें प्राण दंड दिया गया था। व्यवस्था के अनुसार उनको दिया गया दंड योग्य था, ऐसा दूसरे चोर ने कहा था। लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में भी उस पहले चोर ने अज्ञानता के कारण कठोर वाणी से प्रभु का अपमान किया। तीसरे समूह में हम वहां से आने जाने वाले लोगों को देखते हैं। वे सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। जिस प्रकार से ये लोग वचन का संदर्भ दे रहे थे, इसका मतलब वे उसे जानते थे। वे उसकी सेवा, उपदेश और आश्चर्य कर्मों के गवाह थे। वास्तव में उन्हें उससे केवल चंगाई और भोजन, ऐसी भौतिक चीज़ें ही चाहिए थी, लेकिन उनकी आत्मा की चंगाई की चाह वे नहीं रखते थे। अज्ञानता के कारण उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण समूह मतलब याजक, शास्त्री और पुरनिये, इन धार्मिक अगुओं का समूह। उन्होंने आगे बढ़कर प्रभु को पकड़वाया और उसके विरोध में मुकदमा चला करके उसे क्रूस पर लटकाने का दंड दिलवाया। प्रधान याजक, शास्त्रियों और पुरनियों, इन्होंने ठट्टा करके कहा, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई बातों का अभ्यास करने वालों ने भी अज्ञानता में उसका तिरस्कार किया। प्रभु ने पिलातुस के साथ उसके सिपाही, क्रूस पर लटकाए गए चोर, आने जाने वाले लोग और धार्मिक अगुवे, इन सब के लिए पिता के पास बिचवई की। हाँ, यह सच है कि उन्होंने उनकी अज्ञानता में उसे क्रूस पर चढ़ाया, तो अभी यह परमेश्वर की योजना थी। इसीलिए पतरस ने यहूदियों से कहा, अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया
और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों की परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। सिपाहियों ने उसको राजा कहकर निंदित किया, लेकिन वे जानते नहीं थे कि वे केवल यहूदियों का नहीं, सारे विश्व का राजा है। परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसके अधिकार और सामर्थ के बारे में यह लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा को कुंड के दाख में रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु के बिछुई के शब्दों से एक सत्य समझ आता है कि अज्ञानता से की गई गलती या अपराध को परमेश्वर माफ करता है। पुत्र का लहू उसके लिए प्रायश्चित है। इसलिए प्रभु का सेवक बनने से पहले कलीसिया को सताने वाला पौलुस कहता है, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझ बूझे ये काम किए। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। लेकिन सच को जानकर भी विश्वास नहीं करने वालों को नरक का कठोर दंड मिलेगा। आप कौन से समूह में हैं? परमेश्वर कहता है, ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। वचन हमें बताता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। वो आज भी कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जैसे दूसरे चोर ने सत्य को जाना, पश्चाताप किया अर्थात मन फिराया और अनंतकालिक जीवन प्राप्त किया, वैसे ही आप भी करें और आपको भी अनंतकालिक जीवन मिले। यह हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।